राजनीति में उतर रहे हो डॉक्टर होने के नाते, तो ऐसा क्या रुझान आया कि आप राजनीति में उतर रहे हो? किताबों में जैसा लिखा था उतना धरातल पे वैसे ट्रांसलेट नहीं हो पाता। बहुत से ना आपको दिक्कतें हैं, सिस्टम जो है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं। क्या वही पुराने मुद्दे रहेंगे? बिजली पानी की समस्या को लेकर क्या कोई अपनी तरफ से सरकार कोई मुद्दा लेके बैठी है? कि जैसे नेताओं की एक छवि है तो वो भी उनकी निगाहों में थोड़ा संशय होता है। मैं हिंदी टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मौजूद है पंचकुला में, एक विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। तो हमारे साथ इनेलो और बीएसपी के एक ज्वाइंट गठबंधन को तैयारी की जा रही है। तो सबसे पहले तो स्वागत है क्षितिज जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो आप मैदान में उतर रहे हो, एक राजनीति में उतर रहे हो एक डॉक्टर होने के नाते, तो ऐसा क्या रुझान आया कि आप राजनीति में उतर रहे हो? डॉक्टर भी जो है वो देश की सेवा के लिए ही हम लोग आगे आते हैं। जब हम एमबीबीएस में घुसते हैं सबसे पहले हमसे सवाल पहले दिन ये पूछा जाता है, क्यों डॉक्टर बन रहे हो? और हम 100 में से 99 लोग यही बोलते हैं कि समाज सेवा, देश सेवा करनी है। पर जब हम फिर 5 साल बाद फिर और आगे डिग्रियां करके 10 साल बाद जब आते हैं तो समझ में आता है कि किताबों में जैसा लिखा था उतना धरातल पे वैसे ट्रांसलेट नहीं हो पाता। बहुत से ना आपको दिक्कतें हैं, सिस्टम जो है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं। तो एक अलग दरवाजे से आने का प्रयास कि उनको सुलटाया जाए कि वाकई से हर जनसाधारण का, इस समाज का भला किया जाए। इसलिए तो आप कौन से अहम मुद्दे लेके मैदान में उतरे हो? क्या वही पुराने मुद्दे रहेंगे? बिजली पानी की समस्या को लेकर क्या कोई अपनी तरफ से सरकार भी कोई मुद्दा लेके बैठी? जैसे कॉलोनियों के पानी को लेकर भी मुद्दे हैं, और कॉलोनियों अवैध बताई जा रही है, कभी उसको वैध बताया जा रहा, कभी उठाने की बात की जा रही है। तो इन्हीं मुद्दों को रखेंगे क्या और भी मुद्दे कोई लाई जा रही है सरकार की तरफ से, अगर बनती हो आप? जी, हर वो तकलीफ़ जो हमारे पंचकुला वासियों की है वो मुद्दा बनती है ना। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वाकई में ख़ास तौर पे जो हमारे बहुत डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हैं वहाँ पे तो पानी, बिजली, यही समस्याएं अभी पूरी नहीं हो रही हैं। तो वो तो रहेंगे ही मुद्दे, उनकी बात तो रखनी ही है। उसके अलावा भी जो हमारे सेक्टर जो हम सोचते हैं जिनमें कोई दिक्कतें नहीं है, वहाँ पे भी अगर हम बाहर निकलते हैं तो सड़कें कैसी टूटी हुई हैं। आपको हमारी बहनों को सुरक्षा नहीं है वहाँ पे भी ना। अभी भी कौन सा ऐसा घर है जो 8 बजे के बाद अगर बेटी बाहर गई है तो वो घड़ी की तरफ नहीं ताकता है, फ़ोन नहीं देखता है। अब उसकी जगह आपको आवारा जानवर मिलते हैं। कितने अस्पताल में केस आते हैं कटे हुए, रेबीज़ के। ये सब मुद्दे, और घगर के पार तो ये बिल्कुल ही सौतेला व्यवहार करते हैं हमारे उन सेक्टरों की। उनकी तो बात ही क्या करनी, वहाँ पे बदबू है, जल और धरती का सारा प्रदूषण हो रहा है। तो ये सभी मुद्दे, और बेरोज़गारी यकीनन, ये तो चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, तो ये सभी आवाज़ें हमने विधानसभा तक लेके जानी है। क्या जनता से तुम ग्राउंड लेवल पर मिल रहे हो तो जनता किस तरह आपको सहयोग दे रही है? क्या जनता को जिसे बीते 10 साल में अभी तक भाजपा कुछ नहीं कर पाई, तो उसको आप कैसे देखते हो? जनता पहले तो हमेशा से देखिए, जैसे नेताओं की एक छवि है तो वो भी उनकी निगाहों में थोड़ा संशय होता है कि तुम भी इनकी तरह वापस नहीं आओगे, वादे करके जा रहे हो। तो फिर जब उनको यकीन दिलाता हूँ, बताता हूँ, तो मेरे ख्याल से अगर आपके मन में सच्चाई हो, उससे बात कहें तो लोग समझ जाते हैं, वो जान जाते हैं कि नहीं, ये जो कह रहा है ये करके दिखाएगा। तो ये विश्वास उनमें दिख रहा है, उसको जगा के बाहर ला के उनसे वादा कर रहा हूँ कि नहीं, मैं करूँगा। आप 5 अक्टूबर को अपना काम कर दीजिए। क्षितिज जी, बीते काफ़ी लंबे समय से सरकारें आती जाती रहती है और वादे किए जाते हैं, खासकर पूरे देश में ही लगा ले आप, यही मुद्दे रहते हैं बिजली पानी को लेकर या फिर जिम्मेदारों के मुद्दे को लेकर। क्या आप सक्षम मैदान में उतरेंगे जीतने के बाद? किस तरह जनता को विश्वास दिलाएंगे? जनता खफा हो चुकी है, जनता जान चुकी है कि राजनीति के टाइम या चुनाव के दौरान आ जाते हैं, उसके बाद कोई भी नेता नहीं है यहाँ पर आके राउंड लगाता या जनता की सार पूछता। तो उसको आप कैसे देखते हो और कैसे आप करेंगे? हाँ, ये बहुत दुखद रियलिटी है कि ना हम लोग हमेशा इतने निराश हो चुके हैं हम कि अखबार खोल के देखते हैं ये दिक्कत है, ये समस्या है, और चाय की चुस्की लेके और उसको बंद कर देते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं सिस्टम, राजनीति भी उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन ये जो हमारी पार्टी है ना, ये ताऊ देवीलाल जी, उनके हम मार्गदर्शन पे चलते आए हैं। तो वो हमेशा बोलते थे कि कमरों में बैठ के नहीं,
अफसरों के साथ नहीं, एसी कमरे में नहीं, तुम गांव में पीपल के पेड़ के बीच में जाओ और वहाँ पे बैठ के फिर उनसे पूछो कि दिक्कत क्या है, वो लिख के लाओ। तो उसी रास्ते पे हम लोग चले गए और हमारे जो अब की बार अभय सिंह चौटाला जी हैं, वो तो अपनी बात के धनी हैं, जो बोल देते हैं वो कह के दिखाते हैं। किसान आंदोलन के दौरान ये हुआ है, तो लोगों को ये यकीन है कि नहीं, ये लोग अलग करके और जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पर कोई स्टार प्रचारक कौन पहुँच रहा है इसके प्रचार करने, आपके प्रचार में, बीएसपी की तरफ से या आपकी तरफ से? जी, तुरंत जैसी ही डेट्स फाइनल होंगी हम आपके साथ साझी कर देंगे वो, कि इनेलो की तरफ से कौन आ रहे हैं। तो मैनिफेस्टो आपका कब तक आ जाएगा? अगले 2 दिन में जो है वो रिलीज़ हो जाएगा जी। तो देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे कि डॉक्टर क्षितिज जो इनेलो से ज्वाइंट उसमें बीएसपी के साथ एक इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये देखना होगा कि ग्राउंड में जनता किस तरह इनको सहयोग देगी। अपने सहयोगी के साथ पंचकुला से कुलदीप सैनी की एक खास रिपोर्ट।